दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक ऐसी फिल्म की कहानी जिसमें है एक्शन, टेक्नोलॉजी, प्यार, धोखा और बदला। ये फिल्म है जी आई जो, द राइज ऑफ कोबरा, 2009। इस फिल्म में हमें मिलती है एक सीक्रेट स्पेशल फोर्स जो पूरी दुनिया को बचाती है एक खतरनाक संगठन से जिसका नाम है कोबरा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साल 1641 में। एक हथियार डीलर जेम्स मैकलन को अपने गुनाहों की सजा दी जा रही होती है। उसे जिंदा रहते हुए उसके चेहरे पर लोहे का मास्क जड़ दिया जाता है, लेकिन उसकी मौत के साथ ही उसका खानदान एक वादा करता है। वो हमेशा हथियारों का कारोबार जारी रखेंगे। यहीं से शुरुआत होती है मैकलन परिवार की अंधेरी विरासत। अब कहानी आती है मॉडर्न टाइम पर। यहाँ हमें मिलता है जेम्स मैकलन 24, जो अब मास इंडस्ट्रीज का मालिक है। दोस्तों, ये आदमी सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि वॉर प्रॉफिटर है। यानी जितना ज्यादा युद्ध होगा उतना ज्यादा मुनाफा इसे मिलेगा। और इसी मकसद से उसने बनाया है सबसे खतरनाक हथियार, नैनोमाइट मिसाइल्स। अब ये नैनोमाइट आखिर है क्या? सोचो, छोटे छोटे नैनो रोबोट्स जो किसी भी मेटल को खाकर चबाकर खत्म कर देते हैं। एक बार छोड़ दिए तो टैंक, बिल्डिंग, यहां तक कि पूरा शहर चंद मिनटों में गायब हो सकता है। यह हथियार इतना खतरनाक है कि अगर गलत हाथों में चला जाए तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। अमेरिकी सेना इन मिसाइल्स को ले जा रही होती है। इस मिशन की जिम्मेदारी दी जाती है ड्यूक और उसके सबसे अच्छे दोस्त रिपकॉर्ड को। ड्यूक एक बहादुर और सख्त सोल्जर है, जबकि रिपकॉर्ड थोड़ा हंसी मजाक करने वाला, लेकिन दिल से ईमानदार लड़ाका है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन तभी होता है हमला। आसमान से आती हैं कोबरा की हाईटेक फाइटिंग मशीनें, और इन सबको लीड कर रही होती है एक खूबसूरत लेकिन खतरनाक औरत, बैरोनेस। और यहां आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। बैरोनेस कोई और नहीं बल्कि ड्यूक की पुरानी मंगेतर आना है। ड्यूक उसे देखकर हैरान रह जाता है। जिस औरत से वो शादी करने वाला था वही अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुकी है। आना के साथ है स्टॉर्म शैडो, एक घातक निंजा वॉरियर। दोनों मिलकर हथियार पर कब्जा कर लेते हैं। ड्यूक और रिपकॉर्ड पूरी जान लगा देते हैं, लेकिन दुश्मन के हथियार इतने एडवांस होते हैं कि उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों, तभी आती है एंट्री जीआई जो की। ये एक सीक्रेट इंटरनेशनल टास्क फोर्स है जो दुनिया भर के सबसे ताकतवर सोल्जर्स को मिलाकर बनाई गई है। इनके पास है एडवांस टेक्नोलॉजी, सुपर वेपन्स और हिम्मत। जीआई जो की मदद से हथियार बचा लिया जाता है और ड्यूक व रिपकॉर्ड को उनके बेस पर ले जाया जाता है। अब यहां हमें जीआई जो टीम से मिलवाया जाता है। जनरल हॉक, टीम का लीडर, सख्त और समझदार। स्कारलेट, इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। हैवी ड्यूटी, बड़ा दिल और भारी हथियारों का मास्टर। और सबसे खास, स्नेक आइज, एक मूक निंजा वॉरियर। स्नेक आइज बोलता नहीं, लेकिन उसकी तलवार और मूव्स ही उसकी पहचान है। स्नेक आइज की एक खास कहानी भी है। बचपन में वह और स्टॉर्म शैडो एक ही डोजो में ट्रेनिंग करते थे, लेकिन ईर्ष्या और गलतफहमी के चलते स्टॉर्म शैडो उसका दुश्मन बन गया। अब दोनों आमने सामने हैं, एक जीआई जो में और दूसरा कोबरा में। इधर डुक और रिपकार्ड भी जीआई जो में शामिल होना चाहते हैं। रिपकार्ड का सपना है कि वह पायलट बने और हाईटेक जेट उड़ाए। अब दोस्तों, कहानी हमें ले जाती है कोबरा संगठन की तरफ। यहाँ असली प्लान बन रहा है। कोबरा में है बैरोनेस स्टॉर्म शैडो और जेम्स मक्कलन यानी डेस्ट्रो। लेकिन असली मास्टरमाइंड है एक रहस्यमयी वैज्ञानिक, कैंडिएक द डॉक्टर। यही डॉक्टर बाद में कोबरा कमांडर बनता है।
उसका असली नाम है रेक्स और ये रेक्स कोई और नहीं बल्कि बैरोनेस का भाई है। अब कोबरा का पहला टारगेट है पेरिस। वहां बैरोनेस और स्टॉर्म शैडो नैनोमाइट मिसाइल से हमला करते हैं। आईफिल टावर देखते ही देखते पिघल जाता है। पूरा शहर अफरा तफरी में डूब जाता है। दोस्तों ने यह सीन फिल्म का सबसे शानदार और डरावना हिस्सा है। जीआई जो टीम उनका पीछा करती है। रिपकार्ड और डुक सुपर सूट पहनकर सड़कों पर दौड़ते हैं, गाड़ियां उछलती हैं, गोलियां चलती हैं और पूरा पेरिस जैसे वॉर जोन बन जाता है। लेकिन अफसोस, कोबरा हथियार लेकर भाग जाता है। अब आते हैं फ्लैशबैक पर। ड्यूक और आना की पुरानी कहानी सामने आती है। ड्यूक एक मिशन पर आना के भाई रेक्स को साथ ले गया था, लेकिन मिशन के दौरान एक ब्लास्ट हुआ और रेक्स मारा गया। आना ने ड्यूक को दोष दिया और उससे रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। रेक्स मरा नहीं था, उसे बचा लिया गया और उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए। यही रेक्स अब बन चुका है द डॉक्टर यानी कोबरा कमांडर। दोस्तों, ये ट्विस्ट कहानी को और भी गहरा बना देता है। अब आना और ड्यूक के बीच सिर्फ मोहब्बत का रिश्ता नहीं बल्कि रेक्स की मौत और गलतफहमी की दीवार खड़ी है। अब कोबरा का असली अड्डा है आर्कटिक के अंदर। यहीं से वे पूरी दुनिया पर मिसाइलें छोड़ने की प्लानिंग करते हैं। जीआई जो को इसका पता चलता है और पूरी टीम वहां पहुंचती है। यहां होता है फिल्म का सबसे बड़ा और धमाकेदार क्लाइमैक्स। रिपकॉर्ड जेट में बैठकर कोबरा की मिसाइलों के पीछे भागता है। हवा में तगड़ा चेज होता है। एक एक मिसाइल को डिफ्यूज करना रिपकॉर्ड के लिए जानलेवा है, लेकिन वह हार नहीं मानता। दूसरी तरफ स्नेक आइज और स्टॉर्म शैडो आमने सामने आते हैं। तलवारें टकराती हैं, स्पीड इतनी तेज कि आंख झपकते ही वार बदल जाते हैं। आखिरकार स्नेक आइज जीत जाता है और स्टॉर्म शैडो बर्फीले पानी में गिर जाता है। लेकिन दोस्तों, उसकी मौत अधूरी रखी जाती है ताकि आगे सीक्वल में वापसी हो सके। स्नेक आइज की एक खास कहानी भी है। बचपन में वह और स्टॉर्म शैडो एक ही डोजो में ट्रेनिंग करते थे, लेकिन ईर्ष्या और गलतफहमी के चलते स्टॉर्म शैडो उसका दुश्मन बन गया। अब दोनों आमने सामने हैं, एक जीआई जो में और दूसरा कोबरा में। इधर डुक और रिपकार्ड भी जीआई जो में शामिल होना चाहते हैं। रिपकार्ड का सपना है कि वह पायलट बने और हाईटेक जेट उड़ाए। अब दोस्तों, कहानी हमें ले जाती है कोबरा संगठन की तरफ। यहाँ असली प्लान बन रहा है। कोबरा में है बैरोनेस, स्टॉर्म शैडो और जेम्स मकलन यानी डिस्ट्रो। लेकिन असली मास्टरमाइंड है एक रहस्यमयी वैज्ञानिक, द डॉक्टर। यही डॉक्टर बाद में कोबरा कमांडर बनता है। उसका असली नाम है रेक्स और ये रेक्स कोई और नहीं बल्कि बैरोनेस का भाई है। अब कोबरा का पहला टारगेट है पेरिस। वहां बैरोनेस और स्टॉर्म शैडो नैनोमाइट मिसाइल से हमला करते हैं। एफिल टावर देखते ही देखते पिघल जाता है। पूरा शहर अफरा तफरी में डूब जाता है। दोस्तों, यह सीन फिल्म का सबसे शानदार और डरावना हिस्सा है। जीआई जो टीम उनका पीछा करती है। रिपकार्ड और डुक सुपर सूट पहनकर सड़कों पर दौड़ते हैं, गाड़ियां उछलती हैं, गोलियां चलती हैं और पूरा पेरिस जैसे वॉर जोन बन जाता है। लेकिन अफसोस, कोबरा हथियार लेकर भाग जाता है। अब आते हैं फ्लैशबैक पर। ड्यूक और आना की पुरानी कहानी सामने आती है। ड्यूक एक मिशन पर आना के भाई रेक्स को साथ ले गया था, लेकिन मिशन के दौरान एक ब्लास्ट हुआ और रेक्स मारा गया। आना ने ड्यूक को दोष दिया और उससे रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। रेक्स मरा नहीं था, उसे बचा लिया गया और उस पर एक्सपेरिमेंट किए गए। यही रेक्स अब बन चुका है दी डॉक्टर यानी कोबरा कमांडर। इधर ड्यूक और बैरोनेस कोबरा कमांडर से भिड़ रहे होते हैं। ड्यूक पूरी कोशिश करता है आकान को उसकी असली पहचान याद दिलाने की। आखिरकार आना का असली दिमाग वापस आता है और वह ड्यूक की मदद करती है। जीआई जो टीम पूरी ताकत लगाती है और कोबरा के बेस को तबाह कर देती है। कमांडर और डेस्ट्रो को कैद कर लिया जाता है, लेकिन कमांडर अपने चेहरे पर खास मास्क पहन लेता है और अब पूरी तरह से
कोबरा कमांडर बन जाता है, डरावना, रहस्यमय और भी खतरनाक। फिल्म खत्म होती है इस सस्पेंस के साथ कि कोबरा हार चुका है, लेकिन उनकी असली जंग अभी बाकी है। कमांडर और डेस्ट्रो जेल में हैं, लेकिन उनके दिमाग में अभी भी दुनिया को जीतने की प्लानिंग जारी है। तो दोस्तों, ये थी जी आई जो, द राइज ऑफ कोबरा 2009 की पूरी कहानी। एक्शन, साईफाई और ट्विस्ट से भरी इस फिल्म ने हमें दिखाया कि कैसे जीआईएस जैसे जीआई जो टीम ने पूरी दुनिया को तबाही से बचाया।